ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एन इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। ध्यान तुम्हारे जीवन की अंतर्निहित गुणवत्ता है। इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ, अंतर्निहित गुणवत्ता जीवन की। ध्यान वही है, और अंतर्निहित होना उसका इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कहीं बाहर से नहीं लाई जाती। यानी कि अगर कोई ध्यान में जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो कोई नई चीज़ पैदा करेगा। जो पहले से ही संभावना है व्यक्ति के भीतर, जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता उसके भीतर है, वही प्रकट होगी। तो ध्यान व्यक्ति के जीवन में कोई नई चीज़ नहीं जोड़ता है। जो शाश्वत है, सनातन है, इटर्नल है, उसी को प्रकट कर देता है। सारी साधना उसी शाश्वत, सनातन को, इटर्नल को प्रकट करने के लिए। ध्यान में जब तुम जुड़ते हो तो अपने जीवन को बहुत सजगता से देखना प्रारंभ करते हो और जीवन से निकट आते हो। जितना तुम अपने जीवन को सजगता से देखते हो और उसके निकट आते हो, उतना ही जो छुपी हुई गुणवत्ताएं हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो उभरने लगती हैं। जैसे प्रेम है, शांति है, करुणा है, समझ है। तुम खोजते चले जा सकते हो तमाम बातों को। ये सब हैं व्यक्ति के भीतर, ये उसके आत्मिक गुण हैं। अगर तुम ध्यान में जाकर आनंदित होते हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आनंद ध्यान ने पैदा किया है। आनंद भीतर होता है, ध्यान से वो प्रकट हो जाता है। शांति भीतर होती है, तुम ध्यान से जुड़ते हो तो वो प्रकट हो जाती है शांति। प्रेम प्रकट हो जाता है, करुणा प्रकट हो जाती है भीतर से। वो अंतर्निहित गुणवत्ताएं हैं जीवन की, इंट्रिंसिक क्वालिटीज हैं। अब वो छुपी हुई क्यों होती हैं, वो क्यों दब जाती हैं, किन परतों के नीचे वो ढक जाती हैं, इसको जानना, इसको समझना और इसको क्लियर करना, यही ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान की तुम कोई भी चाहे विधि अप्लाई करो या तुम समझ के साथ चलो, जिस भी तरह से तुम ध्यान के जगत में प्रवेश करोगे, तो जो पहला काम होगा वो यही होगा कि जो ऊपरी परतें हैं उनको हटाना, उनको काटना। कैसे छुप गए हैं वो जीवन के अंतर्निहित स्रोत, कैसे ढक गए हैं वो अंतर्निहित गुण, इसको देख पाने की क्षमता ही तो ध्यान है। जैसे जैसे ये क्षमता और संवेदनशीलता बढ़ती है, तुम देखोगे कि एक क्लीनिंग हो रही है, जैसे एक सफाई चल रही हो और सब कुछ प्रकट होता जा रहा हो। ये ऐसे ही है जैसे एक दिए की लौ जल रही हो और उसके ऊपर एक कांच रख दिया जाए। कांच काला हो जाए, धीरे धीरे कार्बन जम जाए उसके ऊपर, और फिर कार्बन जमे हुए काले कांच से रोशनी दिखाई देना करीब करीब बंद हो जाए। लेकिन फिर किसी को एकदम से दिखाई दे कि नहीं, ये समस्या रोशनी की नहीं है, दिए की लौ तो जल रही है, समस्या तो कांच पर जम गई कालिख की है, कार्बन की है। और वो फिर कांच को साफ़ करना शुरू करे। तो जैसे जैसे वो साफ़ करेगा वैसे वैसे रोशनी बढ़ेगी, और जब वो कांच पूरी तरह पारदर्शी कर दिया जाएगा, निर्मल कर दिया जाएगा, तो रोशनी पूरी प्रकट हो जाएगी। जो लौ है दिए की और उसकी जो रोशनी बिखर रही थी, वो उस कांच से छनकर भी पूरी तरह प्रकट होगी। तो ऐसा नहीं हुआ कि रोशनी को पैदा किया गया, रोशनी थी, कांच को साफ किया गया जो उसको घेरे हुए था। व्यक्ति का जीवन भी ऐसे ही है, उसके भीतर जो अंतर्निहित गुणों की लौ जल रही है, वो हमेशा वैसी ही जल रही है, वैसी ही रोशन, वैसी ही प्रदीप्त, वैसी ही इल्यूमिनेटेड। बस उसके ऊपर जो मान्यताएं हैं, संस्कार हैं, कंडीशनिंग्स हैं और तमाम तरह की जो
स्यूडो नॉलेज की चीज़ें हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और अंतर्निहित गुण की जो रोशनी है वो दब जाती है। फिर जैसे जैसे ऊपरी परतों की सफाई कर ली जाती है, उन्हें पहचान लिया जाता है, फिर से वो अंतर्निहित गुण, वो रोशनी प्रकट होने लगती है जीवन में। तो इसलिए वो इंट्रिंसिक क्वालिटी है और उससे जुड़ जाना और उससे अहर्निश, कंटिन्यूअस जुड़े रहना, वही ध्यान है।